Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Study Mantra. So we were doing unit number 13 hydrocarbons. In hydrocarbons we have done alkane portion. Alkane portion में we have done the preparation of alkanes, physical properties of alkane, chemical properties of alkane and their conformation of ethane. तो ये चार टॉपिक हैं जो आपने कवर्ड करने हैं इन एल्केन. तो ये we have done it. Now we will move to the next part, that is alkanes. I have already told you that this chapter is divided into 4 parts: alkane, alkene, alkynes and benzene. So we have done one part. Now we will do the next part, second part, that is alkene. So when we were doing classification of hydrocarbon, so I have told you that alkenes means presence of double bond in hydrocarbon chain. मीन्स हाइड्रोकार्बन चेन में आपका डबल बॉन्ड की प्रेजेंस होती है तो उन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं एल्केन्स. सबसे लोअर एल्केन इज नोन एज इथीन विच इज ऑफ 2 कार्बन. दिस इज इथीन. सेम एज if you are taking 3 carbon, then it will call propene, butene, pentene, hexene and so on. So in alkene portion we will do how to prepare alkene. So first preparation. Molecular formula तो इसका आपने कर ही लिया था, CnH2n. So we will prepare alkene. First method, आपने रिडक्शन. देखो जब हमने एल्कीन का रिडक्शन किया था तो एल्केन बना था. मीन्स डबल बॉन्ड को हमने रिडक्ट किया था हाइड्रोजन से तो इट विल कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड. तो इट्स मीन इफ वी रिडक्ट ट्रिपल बॉन्ड देन इट विल कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड. सो लेट्स स्टार्ट विद एल्काइन. दिस इज इथाइन. ट्रिपल बॉन्ड है ना, इथाइन. तो अगर हम इसको रिड्यूस करें इन प्रेजेंस ऑफ nickel dehydrogenation reaction, which we have already done in alkane portion, dehydrogenation. So what will be happen? Bond will break into 2 parts, half and half. Hydrogen attach हो जाएंगे and what will be formed? CS2 double bond CS2, ethene. Clear? ठीक है. So this is the first preparation of alkene from ethyne. जब भी ethyne को आप रिडक्ट करोगे तो क्या बनेगा? इथीन बनेगा. Very easy reaction. Now second reaction, that is this is dehydrogenation. हाइड्रोजनेशन. हाइड्रोजन हम ऐड कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं हम? हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं. सेकेंड इज dehydrohallucination. What? Dehydrohallucination. Dehydrohallucination means D mean निकल जाना, हाइड्रोजन एंड हैलोजन मीन्स एक हाइड्रोजन एंड एक हैलोजन का निकल जाना, एलिमिनेट हो जाना. सो dehydrohallucination जो करता है दैट इज अल्कोहलिक KOH. तो कहीं भी अगर किसी भी रिएक्शन में आपको KOH गिवन है और यहाँ पर अल्कोहल गिवन है तो आप समझ जाओ कि दिस इज अल्कोहलिक KOH. And what is the function of alcoholic KOH? It will do dehydrohallucination. वो उस कंपाउंड में से हैलोजन एंड हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर देगा. So let's do it. CS3 CS2 Br and we are taking alcoholic KOH. alcoholic KOH का फंक्शन हाइड्रोजन निकालना एंड हैलोजन निकालना. Should I write like this? इस कंपाउंड को दिस इज 1,2 ब्रोमोइथेन. सो ब्रोमोइथेन को मैं इस तरह लिख सकती हूँ. इसका मैंने एक हाइड्रोजन निकाल लिया, इसका ब्रोमीन निकाल लिया. अल्कोहलिक KOH का क्या काम है? हाइड्रोजन एंड हैलोजन को रिमूव करना. तो ये जो बॉन्ड आपके बचे हुए हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल करके 1 बॉन्ड नहीं बना लेंगे. ठीक है. तो क्या होगा? क्या बन जाएगा? CS2 डबल बॉन्ड CS2 प्लस HBr.
दिस रिएक्शन इज नोन एज डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। वेरी इजी रिएक्शन। अब देखो, ये तो थी हमारी सिमिलर एल्कीन। सिमिलर एल्कीन का मतलब होता है कि आपका जो है दोनों तरफ ही दो दो का हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड है, सिमिलर एल्कीन बनी हुई है। अगर हमारी सिमिलर एल्कीन नहीं बनती है, अच्छा लेते हैं हम एक कंपाउंड CH3 CH2 CH where CH3. Okay, so this is 1 2 3 4 2 bromo ब्यूटेन। क्या है ये? 2 ब्रोमो ब्यूटेन। एल्कोहलिक चार्ज ले लिया, ब्रोमीन तो यहाँ से निकलेगा। अब जो एलिमिनेशन होता है इसको मालूम है क्या कहते हैं हम? देखो ये आपका ब्रोमीन ग्रुप है ना, इसी से नेक्स्ट, यानी कि अगर आप इसको ले रहे हो मेन चीज़, तो इससे नेक्स्ट वाला जो कार्बन है उसी से हाइड्रोजन निकलेगा। अब यहाँ आप देखो ब्रोमाइन है, इसका नेबर कार्बन ये भी है और इसका नेबर कार्बन ये भी है, दोनों में से हाइड्रोजन निकल सकता है। इसमें से निकलेगा तो इनके बीच में आएगा डबल बॉन्ड, और अगर इसमें से निकलेगा तो इनके बीच में आएगा डबल बॉन्ड। तो पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग मेरे दो कंपाउंड्स बनते हैं। फर्स्ट कंपाउंड, सपोज मैं यहाँ से हाइड्रोजन निकाल रही हूँ तो क्या बनेगा? CH3CH डबल बॉन्ड CH ओके। और अगर मैं यहाँ से निकाल रही हूँ हाइड्रोजन तो क्या बनेगा? CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, दिस इज कॉल्ड 2 ब्यूटेन एंड दिस इज कॉल्ड 1 ब्यूटेन या ब्यूटेन। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि दोनों ब्यूटेन ही पॉसिबल है, दोनों ही बनेगी, तो इनमें से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है, कौन ज़्यादा बनेगा? तो यहाँ पर जो हमको देखना है, यहाँ पर आपका ये आंसर मिलेगा सेटजेफ रूल से। अब सेटजेफ रूल क्या है? सेटजेफ रूल कहता है कि जब भी अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा तो जो भी एल्कीन बनेगी तो उस एल्कीन में वो एल्कीन आपकी ज़्यादा स्टेबल होगी या वो एल्कीन ज़्यादा बनेगी जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड है। क्या है? हाईली सब्स्टिट्यूटेड। यहाँ पर मैं स्टार डाल के लिख दे दी हूँ, यू कैन नोट इट डाउन। हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन will be most stable। ठीक है, जो आपकी हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है वो ज़्यादा स्टेबल होगी। अब ये कैसे पता लगेगा? तो सबसे पहले जहाँ पे डबल बॉन्ड है उसको सर्कल कर लो। ठीक है, अब देखो डबल बॉन्ड के इधर भी यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, अब दोनों जगह मिथाइल ग्रुप है। अब इस कंपाउंड में देखो तो यहाँ पर एक तरफ तो इथाइल ग्रुप है और एक तरफ हाइड्रोजन है। देखो सिर्फ हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन एंड मिथाइल को अगर हम कंपेयर करें तो ये ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है इसके कंपैरिजन में, तो इसको हम बोलेंगे हाईली सब्स्टिट्यूटेड। तो ये वाली एल्कीन जो आपकी 2 ब्यूटेन है ये 80% स्टेबल होगी, और नीचे वाली जो होगी वो 20% स्टेबल होगी, ये ज़्यादा स्टेबल होगी। क्लियर? तो जब भी आपकी कोई भी कंपाउंड बनता है तो हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्केन को आपने मोर स्टेबल बनाना है। ठीक है, उसको शो करना है। नेक्स्ट इज, जैसे आपने डिहाइड्रोहेलोजिनेशन किया, थर्ड मेथड डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन ये भी आपने 10th में रिएक्शन की हुई है। इथेनॉल लेना है आपने, ले लिया इथेनॉल। डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन सा होता है मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, और अगर फिर भी अगर आपको नहीं आता है तो आप इसको
वापस लर्न कर लो। कंसनट्रेट H2SO4, कंसनट्रेट H2SO4 इज एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। किसकी तरह एक्ट करता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह। तो डिहाइड्रेशन का मतलब है वाटर मॉलिक्यूल को निकाल देना। फिर से मैं इसको ऐसे ही लिख लेती हूँ, CH2H CH2OH, तो वाटर निकल जाएगा एंड एल्कीन बन जाएंगे। ओके, बन गई थी। अगर इसमें भी यही केस आए तो इसमें भी आपने हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन को ही स्टेबल शो करना है। ओके, सो दिस इज डिहाइड्रेशन। बन गया हमारा इथेनॉल से इथीन, इथेनॉल से इथीन बन गया। ओके, चलो नेक्स्ट रिएक्शन, 3 रिएक्शंस हो गई। नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज फ्रॉम इथाइन। ठीक है, किससे बनाएंगे? अच्छा, इथाइन से तो हमने बनाई ली। कोल इलेक्ट्रोलिसिस, चलो कोल इलेक्ट्रोलिसिस। बेटा इससे पहले भी मैंने आपको इलेक्ट्रोलिसिस मेथड कराया है, अगर आपको याद हो। वो मेथड मैंने किस में कराया है? वो मैंने कराया आपको एल्केन में। ठीक है, वहाँ आपने लिया था सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। यहाँ पर आपने क्योंकि इथीन बनाना है इसलिए आप सोडियम, इस कंपाउंड, इस एसिड को देखो, इस एसिड को हम बोलते हैं सक्सीनिक एसिड। यू कैन से 1,4-डाइओइक एसिड, है ना, सक्सीनिक एसिड, सक्सीनिक एसिड। ठीक है, तो सक्सीनिक एसिड है। जब आप इसकी रिएक्शन वाटर से कराओगे, वहाँ भी हमने कराया था, और इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो क्या क्या होगा देखो, इस चीज़ को समझो। इसका पहले सोडियम सॉल्ट ले लेना। क्या क्या आपकी पॉसिबिलिटी है, क्या क्या बनने वाला है देखो। वाटर जो है वो क्या देगा? H+ एंड OH नेगेटिव। ये जो देगा क्या देगा? यहाँ पर मैं रफली लिख रही हूँ, अब इसको आप फेयर की तरह नोट मत करना। ये आयन बनेगा मेरा, 2 सोडियम आयन बनेंगे, H2 बनेगा एंड OH बनेंगे 2। ये समझो 2H+ बनेंगे एंड 2OH बनेंगे। ये H+ नेगेटिव आयन कहाँ जाएंगे? आपके अपोजिट इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, एनोड की तरफ। पॉजिटिव आयन कहाँ जाएंगे? कैथोड की तरफ। तो कैथोड में 2H, यानी कौन सी गैस लिबरेट हो जाएगी? हाइड्रोजन। ठीक है, एनोड में जा रहे हैं सक्सीनेट आयन, तो ये तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, CO है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी 2, और बाकी आपका क्या बच गया? इथीन। तो एनोड पे बन रही है इथीन, 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी NaNOH ये आपके रह जाएंगे सॉल्यूशन में। सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। नोट इट डाउन बेटा। सो 4 मेथड हो गए। नाउ 5th एंड लास्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। सपोज आपको डाई हैलाइड मिला हुआ है, दिस इज 1,2-ब्रोमो इथेन, और इसकी रिएक्शन आप जिंक से करा दो इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल एंड हीट कर दो। होगा क्या? ZnBr2, और क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ZnBr2। ठीक है, बन गई थी। तो दिस इज लास्ट मेथड। अब हम करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहले तो C1 से C4 तक, ठीक है, यानी ब्यूटीन तक, वैसे 1 कार्बन की तो होती नहीं, C4 तक ही समझो कि ये होती हैं गैसेस। ठीक है, 4 से लेकर के 18 तक लिक्विड, 5 से लेकर के, एंड अबव 18
सॉलिड। ठीक है, क्लियर। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि आपका 4 तक तो आपके क्या होंगी, गैसेस होंगी, 4 के बाद लिक्विड, और उसके बाद क्या होगा आपका सॉलिड। अब इसमें से जो आपकी इथीन है, अब आते हैं स्मेल पे। ये हो गई स्टेट स्मेल। तो सिर्फ आपकी जो C2 है यानी कि आपका इथीन है, सिर्फ वही आपकी प्लेजेंट है उसकी स्मेल, अदरवाइज सारी ही आपकी ऑर्डरलेस है। ठीक है, यानी इनमें कोई भी स्मेल नहीं है। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज, सॉल्युबिलिटी। तो क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है, नॉन पोलर है, तो दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर। क्यों, वाटर क्या है आपका, पोलर है। किसमें सॉल्युबल होंगे अगर ये नॉन पोलर है, बीइंग नॉन पोलर, दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है लाइक बेंजीन वगैरह, तो ये उसमें सॉल्युबल हो जाएगी, बट वाटर में सॉल्युबल नहीं होगी। क्यों, क्योंकि वाटर से अपोजिट नेचर है इनका, वाटर पोलर है एंड दे आर नॉन पोलर। लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जैसे आपने एल्केन का किया था कि आप जैसे जैसे जो है कार्बन यानी मॉलिक्यूलर मास बढ़ाते जाओगे, सपोज C2 है, यहाँ पे C4 है, C8 है, तो वैसे वैसे आपका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता जाएगा। इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास या कार्बन चेन मास। ठीक है, और सेम जैसे वहाँ मैंने बताया था कि जो आपकी स्ट्रेट एल्कीन है वो आपकी ज़्यादा उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा ब्रांच्ड एल्कीन से। सपोज ये है ब्रांच्ड एल्कीन से 1 2 3 4 आपका स्ट्रेट एल्कीन का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, ड्यू टू मोर सरफेस एरिया। यहाँ पर सरफेस एरिया क्या होगा, कम होगा। क्लियर। So these are physical properties of alkene. In next video we will discuss chemical properties of alkene. So goodbye and have a nice day.